हाय गाइस व्हाट्सअप। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सीए आईपीसीसी इनडायरेक्ट टैक्सेस की प्रिपरेशन के बारे में। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊं और साथ साथ आपको गाइड भी करूं कि कैसे आपने तैयारी इसकी शुरू करनी है। एंड आई होप कि सर ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपको अच्छे नंबर स्कोर करने में मदद करेगी। डिस्क्लेमर ले लीजिए सर, ऐसा है कि सर इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके आने की गारंटी है। यस, एजुकेटेड गेस है, आ गए बहुत बढ़िया, नहीं आए तो सर मैं तो कह रहा हूँ आपको सारे तैयारी करनी ज़रूरी है। कुछ मैंने टाइम लिमिट्स भी सेट करी हैं, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने कितने मिनट के अंदर कितने टाइम के अंदर आपने इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। 1 2 डायरेक्ट टैक्सेस के लिए अलग से वीडियो बनी है, दैट विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, वो भी आप लोग देखिएगा। एंड सारी वीडियो देखने के बाद आराम से पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। राइट। अगर कोई छोटा मोटा डाउट हो जिसमें येस नो या कुछ ऐसा बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो मैं कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करूंगा। लंबे लंबे डाउट्स मत पूछना, ये वाला कॉन्सेप्ट समझा दो, वो वाला कॉन्सेप्ट समझा दूँ, अब इस समय ये नहीं हो सकता। बट हाँ, छोटे मोटे डाउट हो आई विल ज़रूर 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 ट्राई कि उसको हम टेकअप कर लें। राइट। सो गाइज चलिए शुरू करते हैं। चलिए बातचीत करते हैं सर, कैसे आप लोगों ने अब इस कम समय में अपनी तैयारी को अंजाम देना है। मान लेते हैं आप लगभग 6:30 तक पढ़ना शुरू करेंगे। कोई बात नहीं, अगर आप 6:30 अगर आप आगे सोना चाहते हैं आप सो जाइए, जब भी पढ़ना शुरू करें कोई दिक्कत नहीं है, फील कंफर्टेबल। बस आप ये ऑर्डर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा जो ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी पढ़ने बैठें सबसे पहली चीज़ जो है वो है सर्विस टैक्स, और सर्विस टैक्स को आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवर करना है। थ्योरी पे भी ध्यान देना है। पिछली बार का अगर मैं ट्रेंड डिस्कस करूं तो थ्योरी पे क्वेश्चन आ रहा है, रिटर्न ऑफ इनकम के प्रोविजंस बता दो, इंटरेस्ट के प्रोविजन बता दो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो सर्विस टैक्स की थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस ये आपने ज़रूर करने हैं। रेट्स वगैरह पे आपकी बहुत कमांड होनी चाहिए, जैसे कि कॉम्पोजिशन स्कीम है, लॉटरी वाली, इंश्योरेंस वाली, इन सब के रेट्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है। और फिर से बोलूँगा, इनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्विस टैक्स में। आई एम एक्सपेक्टिंग कि सर्विस टैक्स में आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स तक की थ्योरी, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ आप लोगों से डर डर के, नहीं तो बाद में तुम लोग के बोलते हो आया नहीं। अगर मैक्सिमम साइड जाऊँ तो इट मे बी ऑफ 20 मार्क्स, तो आप एवरेज लगा लीजिए कि 10 से 15 नंबर की थ्योरी तो आ रही है, पक्की बात। सर्विस टैक्स में 10 नंबर की तो मिनिमम आप मान के चलें, और बहुत सिंपल थ्योरी आएगी, आराम से आप लोग उसे कवर कर पाएंगे, बिल्कुल ना घबराएं। ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, रेट्स वगैरह पर ध्यान रखना। कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चे बिल्कुल छोड़ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस सर्विस टैक्स पेड, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस सर्विस टैक्स पेड, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, ऐसी जो अनटच चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल थ्योरी के हिसाब से हम इग्नोर कर जाते हैं। देन सर्विस टैक्स को मुझे लगता है आपको सर अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे के आसपास देने चाहिए, बहुत अच्छे से कवर करिएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग सर्विस टैक्स मिनिमम 25 मार्क्स, मैक्सिमम 32 मार्क्स तक का आपको आ सकता है, दिख सकता है। ठीक है। सर्विस टैक्स के बाद यू शुड पिक एक्साइज। एक्साइज 4 to 8 मार्क्स के आसपास का दिखेगा, मिनिमम 4 तो दिखेगा ही दिखेगा। एंड एक्साइज की सबसे खास बात क्या, सुपर इजी है और कंटेंट इसमें बहुत ही कम है। एक्साइज में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं आपको बोलूं, वैल्यूएशन, पूरे चांसेस हैं वैल्यूएशन पे क्वेश्चन आने के, मिस नहीं करिएगा। प्रैक्टिस मैनुअल में मुश्किल से 18 क्वेश्चन होंगे, 18 के 18 क्वेश्चन आप करके जाएंगे किसी भी हालात में। वैल्यूएशन में आपने देखना है, आरएसपी बेस्ड वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ वैल्यूएशन में जहाँ पे आपको प्राइस दे रखा होता है या इनवॉइस प्राइस दे रखा होता है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनको ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है। एक्साइज के बाद अगर आपने सनवैट किया है, क्योंकि जनरली बच्चे उसको छोड़ देते हैं, सनवैट उठा लीजिए। सनवैट में जो अमेंडमेंट्स आई हैं, खासकर इनपुट इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड की डेफिनेशन में, उन्हें ज़रूर करके जाइएगा। प्रैक्टिस मैनुअल में जो क्वेश्चन, अच्छा एक्साइज में यू शुड टेक अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। एक्साइज की मैंने एक फुल रिवीजन वीडियो भी बनाई है, जिसको आप एक्साइज में कैसे 30-35 मिनट्स में थ्योरी कॉन्सेप्ट सारा रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप पीएम देख के जल्दी से अपने क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। सनवेट क्रेडिट में आप लोग इनपुट इनपुट सर्विस कैपिटल गुड की जो डेफिनेशंस हैं वो जरूर करेंगे। पीएम के क्वेश्चन जरूर 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 कवर करिएगा। सर हो सकता है इस बार यही क्वेश्चन आए कि बताइए ये कैपिटल गुड है या नहीं, और अगर कैपिटल गुड है तो इसका क्रेडिट कितना मिलेगा।
इस तरह के क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। रूल 3-5 से मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता हूं जिसमें क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है, या थ्योरी अगर मैं देखूं तो रूल 4 से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर आप सेनवेट कर रहे हैं तो 3, 4, 5, 1 स्टार देता हूं मैं 5 को, 3 को मैं दूंगा कम से कम 4 स्टार, और 4 को भी मैं दूंगा कम से कम 3 स्टार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रूल 2 जिसमें डेफिनेशंस हैं उसे मैं देने वाला हूँ 5 स्टार। ये इस बार के लिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 अगर आपने नहीं किया, इग्नोर इट। किया है तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। ऑल्दो इसमें एक बहुत मेजर अमेंडमेंट थी, बट जो जहाँ तक मैं समझ पाया आईपीसीसी लेवल पे 6 को ज़्यादा छेड़ते नहीं है। 7 अगेन अमेंडमेंट थी, इसको सेम कैटेगरी में डाल रहा हूँ मैं 6 और 7 को, 1 स्टार, 1 स्टार ओनली। 8 यस यू मे रीड इट, 2 स्टार वेरी इजी, आप सिर्फ पढ़ के जाएंगे तो थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है। 9 सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, अगर अनएक्सपेक्टेड पेपर हुआ तो रूल 9 से आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं, जिसमें रिटर्न्स वगैरह की बात की गई है, सनवैट की रिटर्न्स वगैरह की बात की गई है, इनवॉइस की बात की गई है। सो अगर 2 यानी डेफिनेशंस, 3, 4 और 9 आप कर जाते हैं, उसके बाद 8 करते हैं तो सब कुछ ठीक रहेगा। गारंटी नहीं ले रहा हूं भाई, डिस्क्लेमर ले लो नालायको, डिस्क्लेमर। और वो ये है कि भाई ये सब मैं सिर्फ पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे बता रहा हूँ, आप लोग पूरा पढ़ के जाइए मेरी तरफ से तो, लेकिन अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो आप ये कर सकते हैं। सनवैट के बाद यू शुड पुट CST। सनवैट में आप लगा दीजिए 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, 1.5 आवर अगर आपको लगता है, क्योंकि सनवैट जो मुझे लगता है सर आपको 4 से 8 नंबर का मिलेगा, और 8 नंबर के ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे एक्साइज में 4 से 8 में 4 के ज़्यादा चांसेस हैं, वैसे सनवैट में 4 से 8 में 8 के ज़्यादा चांसेस हैं। तो प्लीज़ सनवैट को आप लोग थोड़ा अच्छे से कवर करिए, टाइम लगाइए उसके ऊपर। CST 40 मिनट्स लगाना भाइयों, CST और वैट दोनों मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। CST वैट मिला के आप लोग 1.5 घंटा लगा सकते हैं, 1.5 आवर्स, 1 आवर एंड 30 मिनट, दोनों मिला के अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स के आने वाले हैं। 8 मार्क्स, ठीक है, 8 मार्क्स। तो आप समझिए 8 नंबर का सर जब ये दिखेंगे आपको तो ये, और मजे की बात, वेरी इजी, वेरी इजी, इस पे 1.5 घंटा लगाना बनता है। CST की थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, वैट में न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करके जाइएगा, बहुत अच्छे से, जो भी आपको टफ से टफ न्यूमेरिकल दिखे वैट का वो तैयार करके जाइएगा। ठीक है, 1.5 घंटा बहुत है दोनों को देने के लिए, 8 मार्क्स के आसपास। अब आप कह रहे होंगे सर सर्विस टैक्स आपने बोल दिया 32 का, एक्साइज बोल दिया आपने 8 का, सनवेट बोल दिया 8 का, और CST वैट मिला के 8 का, तो ये तो बहुत सारे नंबर बन गए। आओ ज़रा देख लें कितने नंबर बन गए हमारे, 32 + 16 48, और अभी तो कस्टम बचा हुआ है 4 का। सर ये मैंने सारे हाई एंड पे बोले हैं, क्या पता इसमें से कोई कम हो जाए कोई ज़्यादा, बस हाँ इंपॉर्टेंस ये रखिएगा, सबसे पहले सर्विस टैक्स, फिर एक्साइज, फिर सनवैट, फिर जाके CST और वैट, और फिर जाके हम लोग लास्ट में करेंगे क्या, कस्टम। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कस्टम पे, सब कुछ ठीक रहा तो भाई कस्टम पे एक ही क्वेश्चन है जो सेक्शन 14 और सेक्शन 15 को मिला के बनता है, जो वैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, बिल ऑफ एंट्री को लेके और रेट ऑफ एक्सचेंज को लेके, रेट ऑफ ड्यूटी को लेके क्या लेते हैं वो, प्लस इसमें एक चीज़ और आप जरूर पढ़ के जाइएगा, वो है कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी, जो उसका एक प्रॉपर ऑर्डर दे रखा है। ठीक है, इन केस आप बहुत जल्दबाजी में हैं, इन केस आप बहुत परेशानी में हैं, तो कस्टम को सबसे बाद में करिएगा, और सिर्फ इसमें 2 टॉपिक पढ़ जाइएगा, 14, 15 और कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी। इसमें एक प्रॉपर ऑर्डर बना रखा है कि पहले आप वैल्यू लेते हैं, वैल्यू के ऊपर आप फिर BCD लगाते हैं, आई होप आप सबको याद आ रहा है, फिर दोनों को प्लस करके एक वैल्यू आती है, उसके ऊपर आप CVD 3.1 लगाते हैं, फिर इसके बाद हमारे पास और भी CVD 3.5 है, EC, SHEC, ये सब है। तो ये चीज़ प्लस 14, 15 अगर आप करके चले जाते हैं कस्टम में, और सब कुछ ठीक रहा, यानी अगर सारी चीज़ें एकदम प्लेस पे आई, तो सर धमाका। इस तरह से आपका IDT कंप्लीट हो जाएगा। कस्टम में आपको लगाने चाहिए सर मेरे ख्याल से 40 मिनट्स मैक्सिमम, बता रहा हूँ 40 मिनट्स। तो अगर हम देखें तो 2 घंटे का सर्विस टैक्स लगा लिया हमने, 40 मिनट्स में काउंट कर लेता हूँ, 120 मिनट्स ऑन सर्विस टैक्स, 40 मिनट्स ऑन एक्साइज, देन वी हैड अप्रॉक्सीमेटली 90 minutes on SunVat and 90 minutes on CST and VAT, and then 40 minutes on custom। अगर मैं सबका टोटल करूं तो 120 + 40 + 90 + 90 + 40 अप्रॉक्सीमेटली आपके जो हैं ये बन रहे हैं 6 घंटे, 6 से 7 घंटे अपने IDT को देने हैं, 6 to 7 आवर्स के आसपास। और IDT में जो एवरेज स्कोर मुझे लगता है आपको करना चाहिए, दैट शुड बी 30, ये तो मिनिमम है, 30 आउट ऑफ
50। दिस शुड बी मिनिमम, क्योंकि आईडीटी का पेपर बहुत आसान आता है, बहुत ज़्यादा आसान। टू बी वेरी स्पेसिफिक, एक्साइज, सीएसटी, वैट, ये तीनों तो बहुत एकदम प्यारे प्यारे क्वेश्चन आने वाले हैं। सनवैट भी बहुत आसान आता है, बच्चे इग्नोर करके चले आते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। देन कमिंग टू सर्विस टैक्स, कम से कम 60-70% ऑफ सर्विस टैक्स इज रियली वेरी इजी। कुछ होता है 20-30% जो कहीं पे बच्चों को प्रॉब्लम देता है, ठीक है। सो आपका आईडीटी एकदम खटाखट टकाटक कंप्लीट हो जाना चाहिए 6 से 7 घंटे में, एंड यू शुड ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 30 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स। तभी आप लोग टैक्स में बहुत अच्छे से अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएंगे, आगे निकल पाएंगे, राइट। सो दिस वाज द प्लान फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट वीडियो में आई एम कमिंग अप विद द प्लान फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, राइट। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक्साइटमेंट मुझे भी है, क्योंकि दिस इज माई कोर सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड लॉ। तो टैक्स मेरा सबसे प्यारा और सबसे कोर सब्जेक्ट है। आई होप इन चीज़ों से आपको मदद मिलने वाली है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती हो जो एकदम जल्दी से मैं आंसर कर सकता हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दूँ। बट अगेन, कुछ शॉर्ट वाली चीज़ें पूछना, ऐसा ना हो कि ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दो, वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दो, राइट। जाते जाते सर्विसेज का रेट आप लोग क्या यूज़ करने वाले हैं? 14.5 यूज़ करने वाले हैं, जिसमें 14% सर्विसेज का रेट होगा और 0.5% आपका स्वच्छ भारत सेस लगने वाला है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जनरली बच्चों को डाउट रहता है। सो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कम ऑन, दिखा दो।